कि अभी अभी न्यूज निकल के आ रही है कि जो महाराष्ट्र में कल के दिन टेट का एग्जाम होने वाला था, वो एग्जाम फाइनली लीक हो चुका है। हमारे अपने थाने डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जाम लीक होने की बात हुई है, जिसके बाद हमारे महाराष्ट्र ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको रीशेड्यूल करने की बात हो रही है, क्योंकि एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है। कुछ दिन पहले हमने नीट का पेपर देखा, लीक देखा, फिर हमने यूपी में पेपर्स को लीक देखा, और पिछले कुछ समय से पेपर लीक की एक बाढ़ आ चुकी है हमारे देश में। लगातार अभी आपने देखा रहेगा नीट के एग्जाम में अराउंड 10 से 12 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अब ये टेट का एग्जाम का जो मेन पर्पस होता है कि जो भी टीचर्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए टेट ये बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें लाखों स्टूडेंट अपीयर करते हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, ताकि उनको एक अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन सिस्टम के फेलियर की वजह से, सिस्टम की नाकामी की वजह से एक बार फिर हमारे इंडिया में पेपर लीक की घटना आ चुकी है सामने। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, कि मेन कल्प्रिट को बचा लिया जाएगा, किसी और को ही दोषी ठहरा दिया जाएगा, तो सिस्टम बताएगा, आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमने देख रहे हैं कि नीट एग्जाम पेपर लीक होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने देश में हर तरफ हर कोई ये डिमांड कर रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान सर, जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें अपने पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन वो रिजाइन नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ अभी उनका बर्थडे था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हें ये बहुत बर्थडे विश करते हैं। देखिए, बर्थडे विश करना कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए, लेकिन उसके बाद के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है मेकिंग कमांडेबल एफर्ट्स टूवर्ड्स टू मेक अ इंडिया हब फॉर नॉलेज। हब फॉर नॉलेज, सीरियसली हब फॉर नॉलेज है कि हब फॉर पेपर लीक से सर ये? और जब भी पेपर लीक होता है, किस इंसान को आपने पकड़ा सर, किसके ऊपर आपने धाराएं लगाई, किसको उठा के जेल में डाला, आज तक इसके बारे में कभी बात नहीं होती है। तो हमने ओसीएम में एक प्रिंसिपल पढ़ा है, बहुत प्यारा प्रिंसिपल है, जिसने भी कॉमन से पढ़ाई की उसे मालूम है। एक प्रिंसिपल होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको अगर अथॉरिटी मिली हुई है, आपको पावर टू टेक डिसीजन मिला हुआ है, तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। सिर्फ अथॉरिटी से काम नहीं चलने वाला है, दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं। अगर अथॉरिटी है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप सिस्टम को नहीं संभाल पा रहे, सिस्टमैटिक काम नहीं कर पा रहे, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पोस्ट से रिजाइन कर दीजिए और किसी काबिल इंसान को उस जगह पे लेके आइए।